हेलो फ्रेंड्स, जिस तरह हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल अलग होता है, उसी तरह हर स्टूडेंट का बेस्ट टाइम टू फोकस भी अलग होता है। देयर इज नो वन बेस्ट टाइम टू स्टडी थ्रू आउट द डे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो डे में बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हैं क्योंकि उनका एनर्जी लेवल हाई होता है, वेयर एज कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नाइट में बेटर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं क्योंकि इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होती है। So leave it in the comment section below कि क्या आप नाइट आउल हैं या अर्ली राइजर हैं। Alright, तो अगर आप नाइट आउल हैं so there is a good news for you because इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं the benefits of night studying. So you can share this video with your parents and your friends जो आपको बोलते हैं कि आप रात में क्यों पढ़ाई करते हो, right? And also अगर आपको ये वीडियो पसंद आए don't forget to like it and comment in the comment section below. And also, all the night owls, let me tell you that you are not alone. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Steve Jobs and also Barack Obama, ये सब night owls हैं। So, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 5 advantages of night studying. नंबर 1, नंबर 2 हम बात करेंगे कि अगर आप नाइट स्टडिंग कर रहे हैं तो इन 5 हैक्स पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। ये आपकी नाइट स्टडिंग को और भी ज्यादा बेनिफिशियल बना देंगी, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नाइट स्टडिंग हम जनरली तब करते हैं जब नंबर 1 हमने पूरा दिन हम स्कूल या ट्यूशंस अटेंड कर रहे होते हैं और हमारे पास सेल्फ स्टडी के लिए कोई टाइम नहीं बचता है, या हम आफ्टरनून या इवनिंग स्कूल अटेंड करते हैं, या हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड नेक्स्ट डे हमारा एग्जाम लेट है और हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं और हम दिन में ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए नाइट स्टडिंग इज द बेस्ट टाइम फॉर अस। तो अगर आपके साथ भी यही सारे सर्कमस्टांसेस हैं, देन नाइट स्टडिंग इज for you. Now, in no means I am encouraging it, but I am just telling that what are the benefits of it. All right? Benefit number 1 is excellent recall. क्या आप जानते हैं कि according to a research, the best way to recall something is study, sleep, study. तो मतलब अगर आप रात को पढ़ाई करते हैं and then you sleep and morning में दोबारा पढ़ाई करते हैं तो वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाती है, बिकॉज जब आप सोते हैं तो आपका माइंड वर्क कर रहा होता है उस इंफॉर्मेशन को रीऑर्गेनाइज करने में, एंड मॉर्निंग में जब आप उसे दोबारा पढ़ते हैं तो ये इंफॉर्मेशन चली जाती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, राइट? सो इफ यू वांट टू रिकॉल एनीथिंग, कुछ आपको याद करना है, सो नाइट इज द टाइम फॉर यू। नंबर 2, नो डिस्ट्रैक्शंस। रात को आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन बार बार नहीं बजेगी, ना ही डोरबेल बजेगी, ना ही आपको किचन से अनवांटेड नॉइसेस आएंगी और ना ही आपके सिबलिंग्स चिल्लाएंगे इस टाइप पे। सो दैट मीन्स नो डिस्ट्रैक्शन। अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगी तो आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। Now, another advantage of studying at night is your mind can focus better on A, problem solving, B, retaining new information, and C, making better decisions. So, remember कि रात के टाइम पे आप कोई भी होमवर्क को कंप्लीट ना करें, but on the other hand do the practical work or learning something new. Let's move on to the next advantage, and that is it is the best time to review and preview. मतलब अगर आपने मॉर्निंग के अंदर कुछ पढ़ाई करी है तो इट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप उसे एक्टिव रिकॉल कर पाए। अगर आपने मॉर्निंग के टाइम पे अपना होमवर्क फिनिश किया है सो इट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप उसे रिव्यू करें कि कहीं पे आपने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, एंड इट इज़ द बेस्ट टाइम जब आप रिव्यू करें जो भी आपने अभी तक पढ़ाई करी है थ्रू आउट द डे। नाउ ऑल्सो इट इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रिव्यू, मतलब कि नेक्स्ट डे पे आपको स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है उसको आप रात को ही एक बार स्किम थ्रू कर सकते हैं, सो दैट कल क्लास में यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आपकी टीचर आपको क्या बता रही है। Now we come to the 5th benefit, and that is Parkinson law.
तो पार्किंसन लॉ कहता है कि जितना हमें टाइम मिलता है उतने में हम उस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब इफ़ वी गेट 2 आवर्स टू कंप्लीट अ वर्क तो हम उसे 2 आवर्स में कर लेंगे, और अगर हमें उसे कंप्लीट करने के लिए 3 डेज मिले तो हम उसे थर्ड डे पे भी एंड टाइम पे कंप्लीट करेंगे, राइट? इफ दिस साउंड्स फेमिलियर टू यू ऑल्सो, लीव दैट एट द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, तो एग्जैक्टली यही होता है कि जब आप रात को पढ़ाई कर रहे हैं एंड यू नो कि कल सबमिशन है, यू नो कि कल एग्जाम है, तो आप रात को उसे 2 आवर्स में बहुत अच्छे से पढ़ाई करके फिनिश ऑफ कर लेते हैं, व्हेयरएज मॉर्निंग में आप उस काम को लिंगर ऑन करते रहते हैं, राइट? नाउ वी विल टॉक अबाउट द 5 डूज जो आपको याद रखने चाहिए व्हेन यू आर डूइंग नाइट स्टडी। नंबर फर्स्ट, अगर आप नाइट स्टडिंग टाइम टेबल बना रहे हैं सो द बेस्ट टाइमिंग इज टू स्टार्ट फ्रॉम 7:30 p.m. to 1 a.m. Don't go beyond 1 a.m. ओके, क्योंकि आपको कंप्लीट करने हैं 7 आवर्स ऑफ स्लीप। अगर आप वो नहीं करते हैं देन सो स्लोली एंड स्टेडली यू विल फेस hormonal issues and we don't want that. Number second, don't do your homework at night, क्योंकि क्या होता है जब आप होमवर्क कर रहे होते हो तो आपको कई बार बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है जो आप मॉर्निंग में तो अरेंज कर सकते हो बट नाइट में यू कैन नॉट कॉल एनीबडी एंड अरेंज विद थिंग। नंबर सेकेंड, दिस इज द बेस्ट टाइम टू रिटेन द इंफॉर्मेशन, तो होमवर्क करने के लिए ये टाइम बेस्ट नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन, इज मिनिमाइज योर मॉर्निंग रूटीन। मतलब अगर आप रात में लेट तक पढ़ाई कर रहे हैं दैट मीन्स आपको अपनी स्लीप कंप्लीट करनी है एंड मॉर्निंग में यू विल गेट अ प्ले। सो मॉर्निंग में अगर आपका स्कूल है सो मेक श्योर कि रात में ही आप मोस्ट ऑफ द थिंग्स कंप्लीट कर लें सो दैट यू हैव अ स्मॉल मॉर्निंग रूटीन। Okay, for example, Mark Zuckerberg wears the same kind of t-shirt in the morning because he has minimized his morning routine. आप भी रात में ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या पहनना है, अपने शूज और यूनिफॉर्म को बाहर निकाल सकते हैं, अपने बैग को प्रॉपर्ली पैक कर सकते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू नीड वो आप रात को ही पैक करके या ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं सो दैट यू कैन स्लीप टिल लेट इन द मॉर्निंग। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए एंड दैट इज कि अगर आपको पता है कि आप रात को लेट तक पढ़ रहे हैं देन टेक अ नैप इन द आफ्टरनून ताकि शाम तक you are fresh to start with your studies. And last but not the least and the most important hack is no caffeine at night. क्या आप जानते हैं कि अगर आप कॉफ़ी या टी रहते हैं रात को वो आपके सिस्टम में रहती है फॉर 6 to 10 आवर्स। दैट मीन्स अब जब आप सोने जाएंगे आफ्टर योर स्टडी सेशन यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप, और अगर आप अच्छे से सो नहीं पाएंगे तो आप अगले दिन अगर आपका एग्जाम है तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे, राइट? सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट कंज्यूम कैफीन व्हेन यू आर स्टडीइंग एट नाइट। आपने कल शाम को खाने में क्या खाया? यू डोंट रिमेम्बर? तो आपको ये कैसे याद रहेगा कि आपने 2 हफ्ते पहले स्कूल में क्या पढ़ाई करी थी? आई कैन अंडरस्टैंड, तो आपने तो नोट्स बनाए होंगे क्लास में, बट जब आप वो नोट्स पढ़ते हो तो आपको ऐसे लगता है कि कुछ याद नहीं हुआ। कैसे याद होगा? क्योंकि आपने नोट्स को राइट वे में नहीं बनाया। आपने नोट्स के अंदर वो ट्रिगर पॉइंट्स नहीं ऐड करे जिससे कि वो आपको याद आ पाए जब आप एग्जाम में जाओ। आपने माइक्रो नोट्स नहीं बनाए जिससे कि आपकी रिवीजन के अंदर आपकी हेल्प हो। तो अगर आप ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानना चाहते हो नोट्स मेकिंग के बारे में देन आई एम कमिंग अप विद द कोर्स ऑन नोट्स मेकिंग ऑन अनअकैडमी। ये कोर्स होगा जुलाई में, सो register yourself right away. I'll leave the link in the description box below. Make sure that you attend the course. So that's it from my side. I hope कि ये सारी information आपके लिए useful रही होगी and in case you like the information, so don't forget to give this video a fat thumbs up. Alright, so I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye.